दोस्तों, कहानी शुरू होती है और हम झोपड़ी लाल को देखते हैं, जो कि एक न्यूज़ रिपोर्टर है और अपनी पत्नी डायना के साथ रूसिया में रहता है। हम देखते हैं कि वो और उसकी पत्नी पिछले 2 सालों से बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन झोपड़ी लाल की पिचकारी में इतना दम ही नहीं था कि वो डायना की गुफा में अपना सफ़ेद खून पहुंचा सके। अब इससे परेशान होकर झोपड़ी लाल थेरेपिस्ट के पास जाता है, जहां पर थेरेपिस्ट उसे उसकी सेक्स लाइफ के बारे में पूछती है। इस पर झोपड़ी लाल कहता है कि मैं तो अपनी पत्नी को हर रात को घोड़ी बना देता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी है कि प्रेग्नेंट होती ही नहीं। हमने तो छत पर, सड़क पर, पहाड़ों पर, यहाँ तक कि गाड़ी में भी मजदूरी करके देख लिया, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। ये सुनकर थेरेपिस्ट उसे कहती है कि तुम्हें बहुत ही जल्द गुड न्यूज़ मिलने वाली है, इसलिए संभल कर रहना। अब झोपड़ी लाल उसकी यह बात समझ नहीं पाता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर काम पर जाते वक्त वो अपने दोस्त को फ़ोन करता है, जो कि एक वकील था। झोपड़ी लाल जब उसे बताता है कि उनका कोई बच्चा नहीं हो रहा, तो इस पर उसका दोस्त कहता है कि मेरी भी 2 बेटियां हैं और अब हम एक बेटे के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो रहा। इसके बाद झोपड़ी लाल अपने ऑफिस पहुंचता है और अपने काम पर लग जाता है। दूसरी तरफ एक एग्जीबिशन में उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स डिस्प्ले की गई थीं। तभी डायना झोपड़ी लाल को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम कहाँ पर हो। इस पर झोपड़ी लाल कहता है कि मैं रास्ते में हूँ और 5 मिनट में पहुँचने वाला हूँ। लेकिन जब वो ऑफिस से बाहर आता है तो वो देखता है कि पुलिस उसकी गाड़ी उठा ले जाती है, क्योंकि उसने अपनी कार को नो पार्किंग में खड़ा किया हुआ था। अब उसे पता था कि घर पहुंचकर डायना उसकी गन फाड़ने वाली है, इसलिए वहां पर ना जाकर अपने वकील दोस्त के साथ एक बार में चला जाता है। फिर बटन ही बटन में उसका दोस्त कहता है कि मेरी बीवी फिर से प्रेग्नेंट हो गई है और इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि लड़का ही होगा, क्योंकि मैंने मजदूरी करते वक्त बाबा बंगाली का फटा निरोध का इस्तेमाल किया था। वो आगे कहता है कि मेरा बाप और मेरे दादा भी इसी बंगाली बाबा के फटे निरोध से ही पैदा हुए हैं। फिर अगले दिन वैलेंटाइन डे होता है और झोपड़ी लाल और डायना उस जगह पर वापस जाते हैं जहां पर वो 5 साल पहले मिले थे। तभी झोपड़ी लाल डायना से कहता है कि वो किसी दिन अपने बच्चों के साथ फिर से इसी जगह पर आएगा। फिर घर जाने से पहले उनका मोज़ा खरीदना है, क्योंकि उसके किसी दोस्त ने बताया था कि उन्हें मोज़े पहनकर मजदूरी करने से बच्चा पैदा होता है। फिर की कड़ी मजदूरी के बाद झोपड़ी लाल मोज़ा उतारकर अपने साइन से लगाकर लेट जाता है। लेकिन अब उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो उठकर खिड़की के पास आता है और एक टूटे तारे से विश मांगता है कि काश मेरा भी एक बच्चा हो जाए। तभी सीन 10 दिन आगे शिफ्ट होता है, जहां पर हम झोपड़ी लाल को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस में काम कर रहा था। लेकिन काम करते वक्त झोपड़ी लाल को अचानक उल्टी हो जाती है। उसे लगता है कि शायद ये कल रात की वासी मछली खाने की वजह से हुआ है, तो वो इसे इग्नोर कर देता है। आगे जब वो मार्केट से सामान खरीद रहा था, तभी उसकी नज़र एक शेल्फ पर पड़ती है, जहां पर अलग अलग तरह के अचार पड़े हुए थे। वैसे तो झोपड़ी लाल को खट्टी चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन इस बार अचार को देखकर उसके मुंह में पानी आने लगता है। फिर जब वो ये बात अपने दोस्त को बताता है तो वो उसे कहता है कि भोसड़ी के कहीं तू प्रेग्नेंट तो नहीं हो गया। लेकिन तभी झोपड़ी लाल को अपनी मांगी हुई विश याद आती है और वो सोचता है कि शायद ऐसा हो भी सकता है। फिर रात को वो अपनी पत्नी की प्रेगनेंसी किट उठाता है और अपने प्रेग्नेंट होने वाली बात को टेस्ट करता है। तभी वह किट पर 2 लाइंस देखता है और सोचता है कि इसका मतलब है कि वह प्रेग्नेंट नहीं है। लेकिन जब वो किट के पीछे के इंस्ट्रक्शंस पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि 2 लाइन का मतलब है कि वह प्रेग्नेंट है। इसके बाद वह 2-3 बार फिर से उस किट को ट्राई करता है और हर बार वहाँ पर 2 लाइंस ही आती हैं। ये देखकर वो सोचता है कि शायद किट खराब है और वो इसे देखकर हंसने लगता है। आगे जब वो नाश्ते में भर भर कर अचार खा रहा था, तभी वहां पर उसकी पत्नी डायना उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ चल क्या रहा है। फिर झोपड़ी लाल जब उसे बताता है कि वो अब बनने वाला है, तो डायना को लगता है कि शायद वो उसे धोखा दे रहा है और उसने किसी दूसरी औरत को प्रेग्नेंट कर दिया है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि प्रेग्नेंट तो साला उसका खुद का पति ही है, तो ये सुनकर उसकी फटकार 464 हो जाती है। उसे लगता है कि या तो ये उसका चुटिया काट रहा है या फिर ये पूरी तरह से बावला बन चुका है। लेकिन तभी झोपड़ी लाल कहता है कि मैं सच बोल रहा हूं और मैं सच में प्रेग्नेंट हूं। ये सुनकर डायना को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चली जाती है। इससे झोपड़ी लाल की माँ, आप और उसका दोस्त का परिवार सभी साथ में डिनर करने के लिए उसके घर पर आते हैं। तभी मौका देखकर झोपड़ी लाल उनसे कहता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और तभी उसे समझाने लगते हैं। ये देखकर झोपड़ी लाल गुस्से में वहां से चला जाता है। तभी वो अपनी माँ पर गुस्सा करने लगता है और उसे कहता है कि ये सब तुम्हारी प्रेगनेंसी में मीठा खाने की वजह से हुआ है और अब देखो तुम्हारा बेटा भी मीठा बन चुका है। फिर अगले दिन झोपड़ी लाल प्रेगनेंसी की किताबें उठाता है और उससे अपने लक्षणों को मिलाने लगता है। इसके बाद वो सर हिसाब लगाता है और अनुमान करता है कि उसका बच्चा अक्टूबर तक पैदा हो जाना चाहिए। इसके बाद वो सिगरेट पीना छोड़ देता है और दबाकर खट्टा खाने लगता है।
धीरे धीरे वक्त बीतता है और हम देखते हैं कि अब डायना भी अपने पति की प्रेगनेंसी को अपना लेती है और उसका ख्याल रखना शुरू कर देती है। हम देखते हैं कि प्रेग्नेंट होने के कुछ महीनों बाद झोपड़ी लाल का पेट भरने लगता है, जिसके बाद से वो रोज प्रेगनेंसी क्लास में जाने लगता है। लेकिन वहाँ पर वो ऐसा दिखाता है कि वो अपनी पत्नी के साथ आया है। उसके घर वालों को तो उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता था, लेकिन बाहर के लोगों से वो ये बात छुपा कर रखता था। फिर 5 महीने बाद वो पहली बार अपनी वाइफ के साथ एक डॉक्टर के पास गया। लेकिन डॉक्टर को जैसे ही पता चला कि प्रेग्नेंट डायना का पति है, तो उसकी फटकार 464 हो गई और उसने उसे चेक करने से ही मना कर दिया। इसके बाद दोनों और भी कई डॉक्टर के पास गए, लेकिन सभी डॉक्टर ने उसे देखने से मना कर दिया। फिर एक दिन उनकी मुलाकात एक बेरोजगार डॉक्टर से हुई, जिसने 2 महीने पहले अपना क्लिनिक खोला था, लेकिन अभी तक एक भी मरीज उसके पास नहीं आया था। अब डॉक्टर बेरोजगार के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो झोपड़ी लाल का केस लेने के लिए मान जाता है। फिर अगले दिन उसे पता चलता है कि उसके चुटिया दोस्त ने उसकी प्रेगनेंसी वाली कहानी पैसों के लिए एक चैनल को बेच दी, जिसके बाद वो हर जगह वायरल होने लगी और झोपड़ी लाल रातों रात पूरी दुनिया में फेमस हो गया। हर जगह पर लोग उसे प्रेग्नेंट आदमी के नाम से जानने लगे, लेकिन वो लोग उसे एक अलग ही इंसान की तरह ट्रीट करने लगे थे, जिससे वो और भी ज़्यादा उदास रहने लगा। इसके बाद वो अपने दोस्त से मिलता है और उसे खूब गालियाँ देता है, लेकिन उसके दोस्त को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि मेरे पास तो इससे भी एक अच्छा आइडिया है जो हम दोनों को करोड़पति बना देगा। अब शुरू में तो झोपड़ी लाल उस पर बहुत गुस्सा करता है और इस काम को करने से मना कर देता है, लेकिन फिर बाद में उसके अंदर भी पैसों का लालच आ जाता है और वो इस काम को करने के लिए मान जाता है। अब उसी दिन से उसने कई टीवी शोज़ में प्रेग्नेंट आदमी बनकर जाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वह प्रेगनेंसी प्रोडक्ट्स के ऐड भी करने लगा। देखते ही देखते वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि वो जहाँ पर भी जाता, मीडिया वाले उसका पीछा करने लगते। फिर एक दिन जब वो एक रेस्टोरेंट में था, तभी एक जी कपल उसके पास आता है। दरअसल वो ये जानना चाहते थे कि एक मर्द प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है। झोपड़ी लाल को इसका कोई अंदाज़ा नहीं था, लेकिन फिर भी वो उन्हें सलाह देता है कि मजदूरी करते वक्त मोज़े पहन लेना। फिर अगली बार डॉक्टर के पास जाने पर उन्हें पता चलता है कि उनका एक बेटा होने वाला है। वहाँ से बाहर आते ही रिपोर्टर उसे फिर से घेर लेते हैं, लेकिन इस बार झोपड़ी लाल उनके सवालों में इतना पागल हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी पत्नी तो पीछे ही रह गई है। हम देखते हैं कि झोपड़ी लाल जब से फेमस हुआ है, उसने पहले की तरह डायना से प्यार करना बंद कर दिया है। कुछ दिनों बाद झोपड़ी लाल को उसका एक शो भी मिल जाता है, जिसमें वो दूसरी औरतों को एक बेहतर माँ बनने की सलाह दिया करता था। अब धीरे धीरे जितना ज़्यादा वो बिजी होने लगा, उतना ही ज़्यादा वो अपने परिवार और पत्नी से दूर होता चला गया। उधर घर पर डायना झोपड़ी लाल को ये सब बंद करके एक आम जिंदगी जीने को कहती है, लेकिन झोपड़ी लाल उससे कहता है कि चुप कर भोसड़ी की। फिर एक दिन एक इंटरव्यू के बाद जब झोपड़ी लाल अपने घर पर वापस आता है, तो वो देखता है कि डायना उसका घर छोड़कर जा चुकी है। ये देखकर वो बहुत निराश होता है और उसे महसूस होने लगता है कि पिछले कुछ दिनों से वो डायना के साथ बहुत ही बुरा बिहेव कर रहा है। अब डायना के पास वापस जाने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही तरीका था कि वह ये सब छोड़कर वापस एक नॉर्मल जिंदगी जिए। इसी बीच एक कंपनी उसके ऊपर केस कर देती है कि उसकी प्रेगनेंसी नकली है और वो लोगों को पागल बना रहा है, जिसकी वजह से कोर्ट में उसके ऊपर केस होता है। तो वो वहाँ पर एक वीडियो बनाकर भेजता है और सभी को बताता है कि उसकी प्रेगनेंसी नकली है और वो अब तक सबसे झूठ बोल रहा था। ये सुनकर जज उसे अपराधी घोषित करता है और उस पर $1 मिलियन का फाइन लगा देता है। वहीं ये देखकर उसके चाहने वालों का विश्वास उसके ऊपर से उठ जाता है और धीरे धीरे सब उसे भूलने लगते हैं। इसके बाद वो अपनी पत्नी से उसकी पसंदीदा जगह पर मिलता है और एक बुरा पति होने के लिए उससे माफ़ी मांगता है। वहीं डायना भी उसे माफ़ कर देती है, लेकिन तभी झोपड़ी लाल को महसूस होता है कि शायद बच्चे की डिलीवरी का टाइम हो चुका है, जिसके बाद उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर उसकी डिलीवरी करने में कामयाब रहते हैं। अब झोपड़ी लाल अपने पिछले बिहेवियर के लिए अपने पूरे परिवार से माफ़ी मांगता है। इसी बीच डायना वहां पर उसके बच्चे को लेकर आती है और झोपड़ी लाल की गोद में दे देती है। इसके बाद सीन 3 साल आगे शिफ्ट होता है, जहां पर हम झोपड़ी लाल के बेटे को देखते हैं, जो कि अब बड़ा हो चुका है और अपने दोस्त के बच्चों के साथ खेल रहा है। फिर उस रात डायना भी खिड़की पर खड़े होकर एक टूटे हुए तारे से विश मांगती है कि काश उनके जुड़वा बच्चे हो जाएं, जिसके बाद उसकी विश पूरी हो जाती है और झोपड़ी लाल एक साथ फिर से प्रेग्नेंट हो जाता है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई है तो कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब जरूर करें।